छात्रों, आज हम भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत खरोश की बात करेंगे। गीत खरोश कविता के विषय में जानने से पूर्व भवानी प्रसाद मिश्र के विषय में संक्षिप्त परिचय जान लेना आवश्यक होगा। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 26 मई 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया ग्राम में हुआ था। आप ब्राह्मण परिवार से संबंधित रहे हैं। आपने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की और आपका समस्त जीवन संघर्ष में व्यतीत हुआ। आपने 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिस कारण से आपके लिए 3 वर्ष कारावास में भी रहना पड़ा। आपका संपूर्ण जीवन संघर्षों में व्यतीत हुआ है। आपने हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण रचनाएं प्रदान की हैं। आपकी कविताएं दूसरे शतक में संकलित हैं। चकित हैं दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, सतदल जैसे काव्य संग्रह आपके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने जिन अनुभवों को भोगा है, उन अनुभवों को अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया। भवानी प्रसाद मिश्र उन कवियों में नहीं हैं जो किसी एक बंद कमरे में बैठकर समाज का चित्रण करते हैं। आपने जिन अनुभवों को जीवन में प्राप्त किया है, उन वास्तविकताओं को अपनी कविता में स्थान दिया है। तो गीत खरोश कविता आपकी बहुत कुछ ऐसी ही कविता है जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि समाज में मूल्यहीनता और नैतिकता कितनी कम हो गई है। अर्थात मूल्यहीनता बढ़ रही है और नैतिकता कम हो रही है। इस बात को इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास कवि ने किया। वह ये बताने की कोशिश करता है कि लोगों ने अपने ईमान को बेच दिया है, स्वाभिमान को बेच दिया है अपने स्वार्थ के खातिर। तो वह गीतों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि समाज में कितनी अनैतिकता और अवमूल्यन हो चुका है।
तो इसी संदर्भ में भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता गीत फरोश अत्यंत महत्व की कविता है। तो आज हम इसके विषय में जानेंगे। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जिस प्रकार से व्यापारी वर्ग अपने हर एक वस्तु को बेचने लगा है, समाज में लोग ईमान बेचने लगे हैं। इसी से संदर्भित इसी प्रसंग को लेकर कवि कहता है, कुछ लोग अपने गीतों को भी रुपयों की खातिर बेचने लगे हैं। जिस प्रकार से फिल्मी जगत में निर्माता और निर्देशक जैसे गीत चाहता है वैसे ही गीत लिखवाता है, चाहे उनमें नैतिकता हो या न हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु कवि से गीत लिखने को कहता है और कवि लिख देता है और उसके एवज में उसको धन की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी पर एक व्यंग एक तरीके से किया है कवि ने कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। जिस प्रकार से और सामान बेचा जाता है वैसे ही कवि कहता है कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, मैं कई प्रकार के गीतों को बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, अर्थात पहले मेरे गीतों को देखिए और उसके बाद मैं इन गीतों का दाम बताऊंगा कि कितने रुपए आपको देने हैं। बेकाम नहीं है काम बताऊंगा, अर्थात आपको बहुत अच्छे ही गीत मैं दिखाऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, अर्थात इनमें कुछ गीत ऐसे हैं जो मस्ती में लिखे गए हैं, सुहावने समय में लिखे गए हैं, जो रोमांच से संबंधित हैं, परंतु कुछ गीत इसमें ऐसे भी हैं जो पस्ती में अर्थात दुख में लिखे गए गीत हैं, जिनमें करुणा भरी हुई है। ऐसे भी गीत इसमें लिखे हुए हैं कि ये गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा, अर्थात कुछ गीत ऐसे भी हैं जो सख्त सरदर्द, अर्थात अगर आप उनको सुन लेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा और सर दर्द बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। ये गीत पिया को पास बुलाएगा, अर्थात अपने जो प्रिय हैं उनको पास बुलाएगा। ऐसे गीत के बोल जो हैं इसमें लिखे गए हैं। तो आपको जिस प्रकार के भी गीत आपको चाहिए, हर प्रकार के गीत आपको उपलब्ध करा दूंगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। तो आगे कवि कहता है कि जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, अर्थात कवि ने जब इस काम को देखा
तो पहले उसको अटपटा महसूस हुआ कि मैं गीतों को बेचने की बात करता हूँ, परंतु फिर जब और समाज को देखता है कि समाज ने तो बेच दिए ईमान, अर्थात कुछ लोग अपने लाभ के लिए ईमान को ही बेच देते हैं, तो फिर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। उसके बाद कवि कहता है कि मुझे भी इसकी आदत हो गई। जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अब में गीत बेचता हूँ। मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। कवि यह कहना चाहता है कि हर प्रकार की चीज़ों का क्रय विक्रय इसमें संसार में हो रहा है, तो एक कवि भी जनता की मांग के अनुसार क्यों न गीत लिखे और उन गीतों को लिखकर क्यों न उससे कुछ धन अर्जित किया जाए। तो उस ओर संकेत कवि करता है कि जो लोग मांग के अनुसार, जनता की मांग के अनुसार गीत लिखते हैं और उनके एवज में उनके लिए धनराशि प्राप्त होती है। और ये कविता विशेष रूप से जो कवि फिल्मी दुनिया के लिए गीत लिखते हैं और उनके एवज में उनको कुछ धन प्राप्त होता है, उसकी ओर विशेष रूप से संकेत करता है। तो कहने का आशय ये है कि भले ही उसमें स्वयं की संवेदनाएं हों अथवा न हों, परंतु यह दुनिया क्रय विक्रय पर आधारित हो चुकी है। अपनी संवेदनाएं उसमें हों अथवा न हों, और अपने लाभ के लिए जैसी बाजार में मांग है वैसे ही गीत लिख दिए। जिस प्रकार से मांग के अनुसार वस्तुएं बनाई जाती हैं और उनको बिक्री के लिए उतार दिया जाता है बाजार में, उसी प्रकार से आजकल कुछ गीतकार भी हो गए हैं जो गीतकार अपने धन प्राप्त करने के लिए मांग के अनुसार गीत लिखते हैं और उससे लाभ कमाते हैं। तो उन पर एक तरीके से कवि ने कहीं न कहीं व्यंग करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।